नमस्कार छात्रों, ये भक्ति काल का जो चार्ट बना हुआ है इसको मैंने एक नया रूप दिया है ताकि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सके और इसमें जो प्रश्न आएंगे वो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है IMPA। तो चलो हम आज इस वीडियो में इस चार्ट की जो रूपरेखा है यानी चार्ट में क्या हमने दिया है या इसको क्या एक नया रूप है या घात क्या है, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, हम इसमें समझेंगे। तो हम समय को नहीं गंवाते हुए हम समझेंगे इस चार्ट को। जैसे कि भक्ति की घात 2 लगी हुई है तो ये वेरी मोस्ट प्रश्न यहाँ से आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि भक्ति की घात 2 लगी हुई है यानी भक्ति 2 प्रकार की होती है। ये प्रश्न भी बनता है कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ से एक प्रश्न आपका प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि इस घात को आप देखेंगे कि भक्ति की घात जो 2 लगी हुई हैं इसके हम प्रकारों को भी देखेंगे। जैसे कि सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। वापस देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि सगुण भक्ति की घात भी 2 लगी हुई है यानी सगुण भक्ति की जो धारा है, शाखा है, वो भी 2 हैं। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। उसी तरह से निर्गुण भक्ति की जो घात आपको दिख रही है 2 है तो इसकी धारा और शाखा भी 2 है, जैसे कि ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। अब हम सगुण भक्ति के बारे में जानेंगे कि सगुण भक्ति क्या है, इसके कवि कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसकी रचना क्या है। तो जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में ईश्वर का रूप होता है, उसकी पूजा की जाती है, मंदिर में जाकर उसकी आराधना की जाती है। ये सगुण भक्ति की कुछ मुख्य बातें हैं। अब सगुण भक्ति की जो धारा है इसमें भी आपको पढ़ने को इसमें चार्ट में मिलेगा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि इसमें राम भक्ति आ रही है और इसमें कृष्ण भक्ति आ रही है। तो जो राम भक्ति शाखा है इसको संस्थापक और प्रवर्तक के रूप में अगर हम देखें तो इसमें रामानंद हैं और कृष्ण भक्ति की जो शाखा आपको दिखाई दे रही है इसमें संस्थापक और प्रवर्तक को देखें तो वल्लभाचार्य हैं। अब देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण प्रश्न कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो आपको दिख रहे हैं तुलसीदास जी। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन बन गए हमारे? तुलसीदास जी। यानी परीक्षा में आता है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो तुलसीदास जी बन जाएगा। उसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा के जो संस्थापक के वल्लभाचार्य हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी है। यानी परीक्षा में पूछा जाएगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी हैं। अब हम वापस यहाँ पर चलते हैं कि जो तुलसीदास जी की भाषा प्रमुख रूप से कौन सी है, तो वो अवधी भाषा है। यानी सगुण भक्ति के जो संस्थापक है वो रामानंद हैं और प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा वह अवधी है। अब यहाँ से वापस एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना या लोकप्रिय रचना या महाकाव्य। तो तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, त्र लिख देते हैं, बल्कि त लिखना चाहिए। अब रामचरितमानस की जो भाषा है वो भी परीक्षा में दृष्टिगोचर होती हैं या दिखलाई देती हैं कि इसकी भाषा कौन सी है। तो आपको देखने को मिलेगा कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। इसी तरह से सूरदास जी की भाषा भी पूछी जाती है कि इनकी प्रमुख भाषा कौन सी है, तो आपको दिखाई दे रही है ब्रज हैं। अब वापस सूरदास जी की रचना भी पूछी जाती हैं कि इनकी रचना कौन सी है, तो सूरसागर है। बच्चे यहाँ पर सूर की मात्रा में भी मिस्टेक करते हैं कि सूर की जो मात्रा है छोटा ऊ लगा देते हैं, बल्कि परीक्षा में बड़ा ऊ ही लगाएं। अब हम आगे और समझेंगे इसमें कि जो तुलसीदास जी आपको दिख रहे हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, इनके और बिंदुओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे, परंतु अभी परीक्षा समीप है इसलिए इसमें हमें बताना ज़रूरी है कि जो तुलसीदास जी हैं इनको शांत रस का सम्राट कहा जाता है, लोकनायक कवि कहा जाता है और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि
कहे जाते हैं। अब इसमें से आपके कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। माना कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के। प्रमुख भाषा कौन सी है, अवधी। इनका महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है। अब हम इसी तरह से सूरदास जी में भी चलते हैं कि सूरदास जी किस रस के सम्राट हैं, तो वात्सल्य रस के सम्राट हैं और प्रमुख कवि हैं ये कृष्ण भक्ति के। अब जो सूर की रचना भी कभी कभी परीक्षा में आती है कि इनकी प्रमुख रचना सूर सागर है। वैसे साहित्य लहरी भी है, परंतु ये सूर सागर भी पूछी जाती है। तो हम जैसे कि इसमें तुलसीदास जी में जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, इन कवि में भी देखेंगे तो अग्रदास आता है, नाभादास आता है। उसी तरह से हम कृष्ण भक्ति में भी देखेंगे तो कृष्ण भक्ति में भी अगर हम देखेंगे तो परमदास आता है। और कृष्ण भक्ति की जो एक कवित्री है, वैसे आपके जहन में होगी तो भी हम स्पष्ट करेंगे कि कृष्ण भक्ति की एक कवित्री है जिनका बहुत ही सुंदर और अच्छा नाम है मीराबाई। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति एक माधुर्य और दाम्पत्य भाव से की है, जिसकी भक्ति को अभी भी लोग याद करते हैं, गायन करते हैं, क्योंकि मीरा ने कृष्ण के रूप का जो वर्णन किया है, कृष्ण की भक्ति का जो वर्णन किया है, अलौकिक है, परम आनंद की अनुभूति करने वाला है। इसलिए कृष्ण की जो भक्ति है बहुत ही महान कवियों ने, रचनाकारों ने की है। तो ऐसा नहीं कि राम भक्ति शाखा में भी कवि नहीं थे, राम भक्ति शाखा में भी प्रमुख कवि थे। कुल मिला के इस जो दो शाखा हैं, दोनों शाखा ने सगुण भक्ति को सजीव रूप दिया है, क्योंकि सगुण का अर्थ होता है ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर की पूजा की जाती है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो चंचल है, इसलिए ईश्वर की मूर्ति उसके सामने होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए इंद्रियों को वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, रामानंद ने, वल्लभाचार्य ने, मीराबाई ने, इन महान कवियों ने इस सगुण भक्ति को आगे गति प्रदान की है। अब जैसे कि तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी ने भी राम की जो सुलभ चेष्टाएं अगर आप पढ़ते हो तो इतनी सुलभ चेष्टाएं कि आपके मानस पर सजीव रूप दिखलाई देती है। सूर की तो बात ही अलग है। सूर ने कृष्ण का जो बाल मनोहर वर्णन किया है वो तो एक अलौकिक रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। कुल मिला के सगुण भक्ति से अगर प्रश्न बनता है तो सगुण भक्ति दो प्रकार की होती है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रमुख संस्थापक रामानंद, कृष्ण भक्ति के प्रमुख संस्थापक वल्लभाचार्य और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी। तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा अवधी और इनका जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। और सूरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो सूर सागर है। आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के अंतर्गत और इस चार्ट के अंतर्गत आपको कोई भी समस्या है तो आप जो वीडियो है उसके नीचे लिखकर भेज सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये भक्ति जो काल का जो चार्ट बनाया है विशेष मैंने 9वीं से 12वीं के लिए बनाया है। अब इसका जो वीडियो दूसरा हम बनाएंगे भक्ति काल के ऊपर, वो निर्गुण इसकी एक और घात है, उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें आपसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण के दो भाग होते हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के संस्थापक रामानंद, कृष्ण भक्ति शाखा के संस्थापक वल्लभाचार्य और राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। इनकी भाषा अवधी है, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं और इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। प्रमुख भाषा ब्रज है, प्रमुख रचना सूरसागर है।
अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि भक्ति काल को किन दो नामों से और जाना जाता है और इसका निर्गुण के क्या प्रकार बन रहे हैं, हमारी गाते क्या आविष्कार कर रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए नमस्ते, जय हिंद।